बैल कोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे बड़ी खबर लखीमपुर केस से जुड़ी हुई यहां पर है। एसआईटी सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची। कहा जा रहा है कि तिकोनिया इलाके में जिस जगह पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप है, उसी क्राइम सीन पर आरोपियों के साथ रिक्रिएशन किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स के साथ करीब 1.5 घंटे पहले एसआईटी आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास, उसके ड्राइवर शेखर लतीफ को पुलिस लाइन से क्राइम सीन पर लेकर गई है। तो लखीमपुर हिंसा मामले में यहां पर बड़ी खबर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखीमपुर के पुलिस लाइन के गेट पर खड़ा हूं, जहां पर लखीमपुर तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपियों को इस वक्त एसआईटी की टीम जो है घटना स्थल पर ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल समेत जो एसआईटी टीम में अफसर शामिल हैं, उनका काफिला इस वक्त तिकोनिया की ओर निकल पड़ा है। और इन अधिकारियों के साथ ही आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस गाड़ी में आशीष मिश्रा और अंकित दास और लतीफ के साथ शेखर, जो कि उसका ड्राइवर है, उसको ले जाया जा रहा है। इस दौरान फोरेंसिक टीम भी मौजूद है, जो कि तिकोनिया का जो मुख्य घटना स्थल है वहां पर पहुंचेगी और साक्ष्य संकलन का काम करेगी। साथ ही साथ इन सभी आरोपियों से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर जब वो वहां से निकले तो किस तरह से उनकी गाड़ियां किसानों पर चढ़ी और फिर उनकी मौत हुई, और उस वक्त वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। क्या आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद था या फिर फायरिंग किन परिस्थितियों में की गई, और तमाम साक्ष्य और सबूतों को जुटाने के साथ ही तमाम गवाहों से भी इन लोगों का आमना सामना कराया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हुई हिंसा का मुख्य जिम्मेदार कौन था। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब एसआईटी ने अंकित दास, काले, लतीफ, शेखर को पुलिस लाइन से पुलिस कस्टडी में लिया और पूछताछ करने के लिए पुलिस लाइन ले गई। कहा जा रहा है कि एसआईटी ने आशीष मिश्रा के सामने बिठाकर अंकित दास, काले, लतीफ, शेखर से पूछताछ की है। दूसरी तस्वीर करीब 11:30 बजे की है, जब एसआईटी सभी आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन से लेकर क्राइम सीन तक लेकर गई है। क्या लगेगा, 304 एक्सीडेंट है, मात्र दुर्घटना तो है। दुर्घटना में आशीष मिश्रा वहाँ नहीं है, ये तय हो चुका है। वो खेल मैदान में थे। अंकित दास का तय हुआ है कि वो फॉर्च्यूनर में थे। फॉर्च्यूनर से कोई मरा नहीं है, वो सवारी मात्र है, वो गाड़ी चला नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रमा फसाई केस नहीं है। तो फिर पुलिस किस आधार पर ये दावा करेगी? तो करेगी ना, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जांच तो करेगी ना। भाई 3-3, 4-4 लोग मर गए हैं, उधर से भी इधर से भी 8 लोग मरे हैं, तो जांच का विषय है, जांच तो होगी ना। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या अपडेट है? क्या एसआईटी की टीम ने पूरे सीन को रिक्रिएट वहां पर कर लिया है? कौन कौन लोग एसआईटी की टीम में गए हुए हैं? देखिए, इस वक्त अनुपम मैं एसआईटी के काफिले में शामिल हूं, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने गाड़ियां चल रही हैं वो एसआईटी का काफिला है, जिसमें डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आईपीएस सुनील कुमार सिंह समेत 9 सदस्यीय एसआईटी की टीम इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ और शेखर को इस वक्त घटनास्थल पर ले जा रही है। घटनास्थल यहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर ही बचा है। वहां पर पहुंचकर एक क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर किन परिस्थिति कैसे ये घटना हुई, और जब घटना हुई तो उस वक्त आशीष मिश्रा कहां था, और जो संबंधित आरोपी हैं उनकी लोकेशन क्या थी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रास्ता जा रहा है, ये तिकोनिया उसी घटनास्थल पर पहुंच रहा है जहां ये घटना हुई, और उसमें 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई। इस दौरान एसआईटी टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स आगे पीछे लगाया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र बनबीरपुर में ही आशीष मिश्रा का गांव है, उनका इलाका है। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो एसआईटी के अफसर हैं वो आगे चल रहे हैं और बीच में इन लोगों की गाड़ियां रखी गई हैं। ऐसे में कुछ मिनटों में ही जैसे ही ये घटनास्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। उसके पहले जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं
और फिर ये पता लगाया जाएगा कि आखिर बिल्कुल राजीव, कैमरामैन से कहिए तस्वीरें हमें दिखाते रहे काफिले की, और साथ ही साथ आप ये बताइए कि आज सुबह सबको पुलिस लाइन ले जाया गया था, क्या आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई है? देखिए अनुपम, जब सुबह आज करीब 10:15 बजे आज एसआईटी को अंकित दास, शेखर और लतीफ की रिमांड मिल गई थी, जिसके मद्देनजर उसको फिर जेल से निकालकर पुलिस लाइन पहुंचाया गया। और वहां पर पहले से ही एसआईटी के आला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने पहले पूछताछ की है, एक दूसरे से पूछा है कि कौन कहां पर था। उसके बाद अब घटना स्थल पर आप देख सकते हैं ये काफिला जो एसआईटी के अधिकारियों के नेतृत्व में ये काफिला चल रहा है, और अब से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही वो घटना स्थल है जहां पर ये घटना हुई थी और 8 लोगों की मौत हुई थी। वहां पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य और जो सबूत हैं उनको एक बार फिर से एसआईटी रिकलेक्ट करने की कोशिश करेगी और ये पता करेगी कि एक एक आरोपी, जो 4 जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है और जो इस वक्त पुलिस रिमांड पर है, उनकी इस घटना में क्या भूमिका थी, वो कहां पर मौजूद थे, और गाड़ी में जो असलहे थे वो किन गाड़ियों में थे और किन परिस्थितियों में फायरिंग की गई। तो ये तमाम जो अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी आशीष मिश्रा और अंकित दास बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कन्याओं के पैर पखारे, उनका पूजन किया। उसके बाद कन्याओं को भोजन करवाया गया। सीएम योगी ने इस दौरान 51 कन्याओं को अपने हाथों से भोजन करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार आज देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के प्रति पवित्रता का भाव हर एक के मन में आना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। समाज में बेटियों को सबला बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि एक बेटी पढ़ेगी और बढ़ेगी तो समाज को आगे ले जाएगी। गाँव के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला है, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफी चैतन्य है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अयोध्या में रामलीला की पीएम ने सराहना की है। सरयू तट पर हो रहे रामलीला की तारीफ की है। पीएम मोदी ने रामलीला कमेटी को पत्र भेजा है। रामलीला के सफल मंचन पर बधाई दी गई है। रामलीला युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का माध्यम। देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं। तो ये यहां पर अयोध्या की रामलीला को लेकर पीएम ने सराहना की है। रामलीला के सफल मंचन पर बधाई दी गई है। युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है। देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं इस पत्र के जरिए दी गई हैं। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी लड़ेगी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। नरेंद्र वर्मा हो सकते हैं एसपी के प्रत्याशी। नितिन अग्रवाल के खिलाफ उतारेंगे प्रत्याशी। आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल के खिलाफ उतरेंगे नरेंद्र। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। नितिन को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या ये खिचड़ी पक रही है? नितिन अग्रवाल के सामने समाजवादी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी तो गणित किस तरह से बनेगा? देखिए 18 अक्टूबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन का प्रस्तावित है, इसमें उनके निर्वाचन को लेकर के तमाम कायदे की जा रही हैं। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का क्योंकि ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में आप मान के चले क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों के एक एक कदम कहीं ना कहीं से चुनावी गठजोड़ को लेकर के ही नजर आएंगे।
क्योंकि नरेंद्र वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और कुछ धड़े भारतीय जनता पार्टी के जिसमें अपना दल प्रमुख है, और उसकी तरफ से भी इस तरह की मांग उठी है कि विधानसभा का उपाध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही आना चाहिए। तो ऐसे में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली है 18 अक्टूबर को, जब सदन एक दिन के लिए होगा। हालांकि नितिन अग्रवाल की जहां तक बात है तो उनके पिता अभी हाल ही में नरेश अग्रवाल जो कि है राज्यसभा के बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, ये सारे फैक्टर्स हैं, अब देखना होगा क्या निकलकर फाइनली सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में दुर्गा पूजा के दौरान जागरण में 4 युवकों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में एक अधेड़ की मौत हो गई और 2 बच्चियां घायल हो गईं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हमले के एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 3 आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कोतवाली नगर इलाके में वारदात हुई है। दोनों बच्चियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी ने मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई हैं। पकड़े गए एक हमलावर से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी भी बरामद कर ली है। माता जी की मूर्ति बैठी है, भव्य झांकी हो रही थी, ठीक है। इसमें कुछ अज्ञात लोगों ने आके गोली मार के और बच्चे को घायल कर दिया है, और बच्चा इस समय उसकी डेथ हो गई है। जो कि नाम क्या उसका है? मंजीत यादव। ये पुत्र कमलेश यादव। ये कहाँ के लोग हैं, क्या है, दबंग है, क्या है, ये मुझे जानकारी नहीं है। जो बदमाश आए थे उनकी गाड़ी यहाँ से छोड़ के भागे हैं, गाड़ियाँ मिल गई हैं, उनको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। एक उसमें से संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ भी रखा है, उससे पूछताछ जारी है। जल्दी पूरे घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको सभी को गिरफ्तार करके इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल रंजिश का कारण स्पष्ट नहीं है, अभी परिजन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बट हमारी 4 टीमें तत्काल इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। कानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या फायरिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जौनपुर के मछली शहर में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 30 लाख का अवैध शराब मिली, 3 आरोपी अरेस्ट। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके में लड़की को अगवा कर रेप करने का मामला आया सामने। रेप के बाद आरोपी ने घायल लड़की को जिला अस्पताल के गेट पर फेंक कर हुए फरार। बांदा के बंगालीपुरा इलाके में 3 दिन पहले गायब लड़के का आज के नदी में मिला शव। परिवार ने अपहरण के बाद जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटकता मिलने से मचा हड़कंप। परिवार ने जाहिर की है हत्या की आशंका। लखनऊ में लड़की ने गोमती नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों ने लड़की को निकाला बाहर। घरेलू परेशानी के चलते नदी में कूदने की बात आई सामने। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में युवक की उसके ही दोस्तों ने गला दबाकर की हत्या। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस किया दर्ज। आगरा जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने डॉक्टर पर किया हमला। सीएमएस ने जांच के बाद कही सख्त कार्रवाई की बात। चंदौली के बबूरी इलाके में व्यापारी के साथ बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सहारनपुर के मांझीपुर में बिजली विभाग की टीम से गांव वालों ने की मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। बदायूं में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दोनों ही पक्षों का कराया समझौता। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। गाजियाबाद पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों को ठगती थी। महोबा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। अहमदाबाद एक्सप्रेस से पुलिस ने 5 से 15 साल के 24 बच्चों को छुड़ाया। अवैध धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। देशद्रोह, अवैध धर्मांतरण, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में चार्जशीट हुई दाखिल।
उन्नाव में साइबर क्राइम सेल ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,90,000 रुपए मिले। आगरा में पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। चोरों से 4 किलो सोना और 24 लाख रुपए मिले। अयोध्या पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में बेकाबू कार ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में साइकिल सवार की हुई मौत। बागपत के बड़ौत में सड़क हादसे में एक वकील की हुई मौत। तहसील जाते समय हाईवे पर ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। सोनभद्र के पिपरी इलाके में ट्रक टाटा मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में टाटा मैजिक में सवार कई मजदूर हुए घायल। बुलंदशहर के भूड़ इलाके में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। परिवार ने शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में कार की सफाई करते हुए छात्र का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। आगरा में डेंगू और असमय बुखार का बढ़ रहा कहर। बुखार से 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की हुई मौत। रायबरेली के खरौली घाट पर सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी 14 लोगों को बचाया। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ठठेरी बाजार का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बात। कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर मायूस होकर लौटे किसान। कई दिनों से सहकारी समिति में डीएपी और यूरिया न होने के चलते पड़ा है ताला। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 45 खोवे अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन रैपर मिले। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की गिरफ्तारी के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलबा थाना पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार। चोरों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल मिली। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला आया सामने। बैंक में चोर दीवार तोड़कर अंदर हुए थे दाखिल। हालांकि चोर लॉकर तोड़ने में रहे कामयाब। गाजियाबाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों के नकली मोबिल ऑयल बरामद। आरोप इंडियन ऑयल कंपनी के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाकर बेचता था आरोपी। पुलिस मामले कर रही है जांच। मथुरा के नगला अंबू गांव के पास एसएसपी के साथ चल रही एस्कॉर्ट जिप्सी है। ब्रेक के बाद कश्मीर में शहीद हुए शाहजहांपुर के लाल सारा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव उख्तियारपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। सरकार की तरफ से शहीद की अंत्येष्टि में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। शहीद के नाम पर सड़क और शहीद के आश्रित को नौकरी भी दी जाएगी। गांव में ही सड़क का नाम शहीद के सारा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। सारा सिंह 16 आरआर राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। सोमवार को कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे, जिनमें शाहजहांपुर के सारा सिंह भी शामिल थे। तो शहीद के नाम पर सड़क पर जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। शहीद सारा सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में सारा सिंह शहीद हो गए थे। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की गई है। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। गर्व इसलिए कि शहीद सारा सिंह जी जो इस गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर सीमा पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते हुए बहुत बहादुरी के साथ शहीद हुए। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है हमारे लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज हम विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके सहानुभूति रखने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के शाइन सिटी ग्रुप के घोटाले मामले में आज 4 गिरफ्तारियां की गई हैं।
शाइन सिटी ग्रुप के निदेशक चमनलाल दिवाकर को गिरफ्तार किया गया है। गोमती नगर के वरदान खंड से गिरफ्तार किया गया है। दिवाकर शाइन सिटी के मालिक राशिद नसीम का करीबी बताया जा रहा है। दिवाकर एजेंट से शाइन सिटी का निदेशक बन गया था। शाइन सिटी का एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद इजहार प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने सिविल लाइन इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं घोटाले का एक और आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। वो कोलकाता के निकट हावड़ा में छुपकर एक रिश्तेदार के घर पर रह रहा था। वहीं चौथा आरोपी मुश्ताक आलम बिहार के सीवान से गिरफ्तार किया गया। ये सीवान में रियल एस्टेट का धंधा कर रहा था। नवरात्र के दौरान भी नहीं रुकेगा टीकाकरण अभियान। बिहार के मुंगेर में मां चंडिका स्थान मंदिर में कोरोना टीका केंद्र बनाया गया है ताकि मां के दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु महामारी से बचने का सुरक्षा कवच भी प्राप्त कर सकें। दुर्गा पूजा के साथ कोरोना मुक्ति का प्रण। नवरात्र के दौरान जोरों पर टीका अभियान। चंडिका स्थान मंदिर में कोरोना टीका केंद्र। कोरोना मुक्त मुंगेर बनाने का संकल्प। दर्शन करने आइए, टीका भी लगवाइए। या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में रक्षा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। और नमस्कार है मुंगेर प्रशासन के इस अभियान को। देख सकते हैं कि जो चंडिका स्थान में जो है कोविड वैक्सीन को लेके जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है सुबह से ही तैनात है। अब जो यहाँ पे मेले में या जो पूजा के लिए आएंगे उनको टीका यहाँ पे दिया जाएगा। बिहार के मुंगेर में 100% कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने का ये शानदार प्रयास है। ये तस्वीरें 52 शक्तिपीठों में से एक मां चंडिका स्थान की है, जहां नवरात्र के मौके पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आस्था के साथ कोरोना से आत्मरक्षा का आशीर्वाद का मौका भी दिया है। जो श्रद्धालु अभी तक कोरोना टीका नहीं लगवा पाए हैं, वे यहाँ बनाए गए कोरोना टीका केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। तो पूजा स्थल पे इसलिए खोला गया कि पूजा के टाइम पूजा करने के बाद वो यहाँ से वैक्सीन लेके कोरोना मुक्त होके जाएं। तो कोरोना का टीका लगाना है। किसी को आप लोग बुलाते भी हैं क्या? हाँ, बुलाने के लिए वो हमारी टीम है। कोरोना के कम होते संकट के बीच देश में अब तक 96 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में ही 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेने पर जोरों से काम चल रहा है। केंद्र के साथ राज्य सरकारें इसी प्रयास में जुटी हुई हैं और मुंगेर प्रशासन की ये कोशिश इसकी ही एक बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।